हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ अतुल तिवारी, आ गया हूँ वापस एक और नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो आपको थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जिसके बिना आपको ये कोर्स करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और अगर आपने ये कोर्स चूज़ कर भी लिया है सो आपको इन पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपको इस इंडस्ट्री में बहुत आगे ले जा सकते हैं। सो ये केवल मेरा ही नहीं बल्कि कई और लोगों का एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन 5 चीज़ों के बारे में। सो बहुत कम टाइम में चलिए शुरू करते हैं विद पॉइंट नंबर 5। मैंने पॉइंट नंबर 5 पे रखा है वो है इंटरेस्ट। एंड बिलीव मी, आपने तो सुना होगा कि जो आप कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। पर अ कोर्स लाइक होटल मैनेजमेंट या इंडस्ट्री लाइक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जब आप अपना ये कोर्स चुनोगे उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि ये कोर्स आपके अब तक की स्टडीज़ से कितना डिफरेंट है, चाहे वो आपकी थियरी हो या प्रैक्टिकल। अगर आपका इंटरेस्ट इस कोर्स में, इस स्टडी में नहीं है सो आप बहुत जल्दी इससे बोर हो जाओगे और आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। सो आपका इंटरेस्ट केवल कॉलेज में ही नहीं बल्कि जब आगे आप जाओगे, आप इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम ही आपको समझ में आ जाएगा कि बिना इंटरेस्ट के ये कोर्स, ये इंडस्ट्री आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो इसलिए आपका इंटरेस्ट होना इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री और कोर्स के अंदर बहुत 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 ज़रूरी हो जाता है। सो ये रहा पॉइंट 5। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। सो जो पॉइंट मैंने नंबर 4 पे रखा है वो है बिहेवियर। अब बिहेवियर तो अच्छा सबको बनाने आता है, अपने से हम अच्छा और बुरा बिहेवियर कर लेते हैं। पर अगर आपकी बात हम करें ग्रूमिंग, पर्सनालिटी, ये तो हम आउटर तरीके से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक फेक हम अपने आप को दिखा सकते हैं। पर बिहेवियर अच्छा होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इनहेरिटेड यानी अंदर से काइंड और हम्बल नहीं हो, आपका बिहेवियर अगर अच्छा नहीं है सो ट्रस्ट मी, आपको इसमें आगे कभी ना कभी ये फील ज़रूर होगा कि आपका ये जो बिहेवियर है वो आपकी जो रियल साइड है वो बाहर आ ही जाएगी। सो आपका बिहेवियर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपका बिहेवियर सही नहीं हुआ सो आप कभी ना कभी, चाहे वो 1 घंटा हो, 1 दिन हो, 1 महीना हो या 1 सेकंड के अंदर भी आपका रियल जो पर्सनैलिटी है वो बाहर आनी ही आनी है। सो अभी से आप अपना बिहेवियर थोड़ा अच्छा करना शुरू कर दो। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, ट्राई टू मेक इट मोर काइंड एंड हम्बल, कि आप अपने आप को, आपका बिहेवियर जो है उसको पहले से थोड़ा चेंज कर दो, क्योंकि आपको आगे इसका बहुत प्रॉफिट मिलेगा। सो अब ये तो बात हो गई बिहेवियर की। अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 पे जो मैंने रखा है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मस्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में, क्या पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन आपका अच्छा बहुत होना ज़रूरी है। इवन आप अपने डेली रूटीन, अपने पर्सनल लाइफ में भी देखोगे, कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा नहीं है सो आपकी किसी से बहुत अच्छे से नहीं बनती। तो अगर आप एक ऐसे कोर्स में हो जहाँ पर आपका बात करने का, आपके रहने का, आपके किस तरीके से आप हो, इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सो आपको कम्युनिकेशन पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सक्सेस का। सो कम्युनिकेशन, आपके बात करने का, आपका जो प्रेजेंटेशन है उसका एक बहुत बहुत बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री में। सो ये तो रहा कम्युनिकेशन। सो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। जी हाँ, दोनों एक साथ। हार्ड वर्क अगर आप केवल कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, वेल एंड गुड। पर अगर आप हार्ड वर्क ही करते रहोगे तो आप हार्ड वर्क ही करते रह जाओगे और आप अपनी जो गोल है वहाँ पहुँचने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। सो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ इन इंडस्ट्री में स्मार्टली यानी स्मार्ट वर्क का भी आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से आपके हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के ऊपर ही डिपेंड करती है। आपको मेंटली शार्प होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ में लेके चलते हो तो बहुत जल्दी आप अपने जो मेन गोल है आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जैसे ही आप इस इंडस्ट्री में आते हो। तो ये सेकंड पॉइंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है,
while you are in this industry। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो है आपका पेशेंस। पेशेंस होना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट, एज अ एम्प्लॉय, आपके अंदर अगर पेशेंस की कमी है सो आपके लिए ये लाइफ बहुत टफ हो जाएगी इस इंडस्ट्री के अंदर। आप कॉलेज में ही जैसे आओगे वैसे ही आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये सब कुछ बहुत डिफरेंट है। कई ऐसी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी जो आपने शायद नहीं देखी होंगी। आपको कई घंटों तक खड़े होना हो सकता है, आपको कई घंटों तक गर्मी में खड़े होना हो सकता है, आपको किचन में होना होगा तो आपको बहुत सारी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा थियरी में आपको बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस आप कॉलेज, ये तो रही बात कॉलेज की, अगर आप जाओगे अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ साथ जब आप जाओगे अपने प्लेसमेंट के बाद, आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये पूरी इंडस्ट्री इज़ टोटली डिपेंड अपॉन योर पेशेंस। शुरू में आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझ जाओगे कि किसी से बात करना, किसी से आप पेशेंसली अगर किसी से बात कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा आपके लिए ही होगा, क्योंकि आप इससे आगे ही बढ़ते जाओगे। ये मेरा और मेरे साथ साथ कई लोगों का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ एक ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जब एक गेस्ट मेरे सामने आया, ही ऑर्डर्ड फॉर अ कोल्ड कॉफ़ी। मैंने उसको कोल्ड कॉफ़ी सर्व करी, उसने सडनली मेरे को बोला कि कोल्ड कॉफ़ी इज़ टू कोल्ड, ब्रिंग मी सम हॉट कैपुचिनो समथिंग ही ऑर्डर्ड। तो मैंने उसको फिर कैपुचिनो दिया, सो उसने बोला इट्स टू स्ट्रॉन्ग। सडनली ही सेड कि मेरे लिए जूस लेकर आओ। सो इस तरीके की सिचुएशंस बहुत सारे हो सकते हैं जब आप किसी से ये रूडली बोल नहीं सकते, कि कुछ भी आप ऐसे नहीं बोल सकते रूडली, जो आपके पेशेंस यहीं पर आपका टेस्ट होता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको देखते हैं, आपको जज करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है वो 5 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई और चीज़ें भी हैं, पर ये 5 चीज़ें आपकी लाइफ में, अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, सो बहुत बहुत और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो आई होप एंड आई थिंक कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आप कहीं ये चीज़ें आपके अंदर हैं सो ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाली हैं। सो दोस्तों, यही रहा मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों, यही रहा मेरा कि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, आपको कुछ अगर पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। रखें अपना बहुत सारा ख्याल। तब एंड जय हिंद।